जय हिंद। देखिए मेरे साथियों, मेरे मित्रों, अपन पढ़ रहे हैं एमएससी के अंदर यूनिट नंबर अपन जो जिस पर चर्चा करेंगे वो यूनिट नंबर अपनी दूसरी है। और जो सिलेबस अपना चेंज हुआ है हो सकता है उसमें यूनिट नंबर फर्स्ट हो सेकंड हो, लेकिन पेपर फर्स्ट में ही है। ये नहीं है कि पेपर सेकंड में मिलेगा, पेपर तो फर्स्ट में ही है। हो सकता है यूनिट दूसरी या तीसरी मिले आपको। टॉपिक क्या है अपना, तो टॉपिक सुनिएगा दोस्तों। अपने पास है ट्रांजिशन मैट्रिक्स यानी चेंज ऑफ बेस वाला टॉपिक है दोस्तों। अपने पास कौन सा टॉपिक है? चेंज ऑफ मतलब ऑफ बेस। बेस मतलब आधार होता है, चेंज मतलब आप जानते हैं चेंज करते हैं, तो मतलब चेंज किसको रहा? आधार को चेंज करने पर, मतलब ट्रांसलेशन करने पर। और इसका नाम भी आगे वही लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे दोस्तों? ट्रांसलेशन करेंगे मैट्रिक्स का, और चेंज ऑफ बेस का मतलब भी वही होता है। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है दोस्तों, सवाल को समझने से पहले तो, कि ट्रांसलेशन या फिर मैट्रिक्स या फिर आगे दे रखा है उसमें चेंज ऑफ बेस होता क्या है दोस्तों। ठीक है, इसको समझते हैं, फिर इसके बाद में अपन एक न्यूमेरिकल लेंगे और उस सवाल के आधार पर समझेंगे दोस्तों। ठीक है, हो सकता है अपने लिए डायरेक्ट न्यूमेरिकल दे दे और न्यूमेरिकल को देकर के 7 नंबर या फिर 5 नंबर में पूछ ले। तो देखिए दोस्तों, अपन सबसे पहले समझेंगे इस चीज को। तो अपन सबसे पहले एक वेक्टर ले लेते हैं, लेट, यहां से लिख देते हैं कि लेट वी एफ। मेरे पास क्या है? एक वेक्टर ले लिया मैंने, वेक्टर ले लिया, वेक्टर स्पीड। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने ये क्या ले लिया? ये वेक्टर स्पीड ले लिया। अब इसके अंदर मैंने क्या लिया? लेट, मैंने कोई समुच्चय ले लिया बी, और बी समुच्चय जो लिया है दोस्तों, इसमें अवयव कौन से ले लिए? तो मेरी इच्छा अनुसार मैंने ले लिया V1, V2 और ये V3 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से Vn तक मैंने ये कोई अवयव इसके अंदर ले लिया। अतः एंड मैंने एक और समुच्चय लिया बी डैश, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और बी डैश के अंदर ले लिया मैंने V-1, V2 डैश डॉट 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 Vn डैश, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक क्या लिया? वेक्टर ले लिया Vf। ठीक है, और मैंने लेट मान करके बी क्या ले लिया? एक समुच्चय ले लिया जिसके अंदर ये अवयव ले लिए, और फिर मैंने बी डैश एक और अवयव ले लिया, उसके अंदर भी समुच्चय ले लिए। ठीक है, अब मैं चेंज तभी तो कर पाऊंगा कि जब मेरे पास दो कोई अवयव होंगे, उनको तो मैं ट्रांसलेशन कर पाऊंगा, एक का थोड़ी ना कर पाऊंगा। इसलिए मैंने क्या किया? दो समुच्चय ले लिए, B1 और B2, बी डैश वाला। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैं आपके लिए एक चीज बोलूं कि आई जो है ये किसके अंदर है? V के अंदर। मतलब आई में जितने भी अवयव है दोस्तों, इसके अंदर जितने भी अवयव होंगे वो पूरे कहाँ है? V में है। ठीक है, और ये जो भी लिखा है मैंने, बी का समुच्चय और बी डैश का जो समुच्चय, ये बी लिख लेना, बी ए बेस। बेस किसका है? तो बेस लिख लेना, बी लिख लेना। यहाँ पर क्या लिख लेना दोस्तों? ये वी एफ लिख दिया ना मैंने ऊपर, तो वी एफ बेस। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के बी में जितने भी अवयव हैं दोस्तों, और बी डैश में जितने भी अवयव हैं, वे पूरे किसके आधार है? तो वे वी के आधार है। मतलब वी में उनका आधार, मतलब वी के आधार है। ठीक है, और वी का आधार है तो पूरे अवयव इसमें विद्यमान है, तो वी आई भी कहां पर होगा दोस्तों? इसमें जितने भी अवयव होंगे वो पूरे अवयव वी के अंदर होंगे। और वी आई का मतलब यहाँ पर है, आई का 1 2 3 इस प्रकार से है, बढ़ता हुआ क्रम ही जा रहा है। मतलब 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कितने भी अवयव इसमें रख दो, वे पूरे कहां पर विद्यमान होंगे? तो आप बोलोगे वी के अंदर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि बी का समुच्चय जो लिया है हमने, यहाँ पर एन, माफ कीजिएगा, यहाँ पर एन आएगा एन। ठीक है, तो बी का जो समुच्चय लिया है और बी डैश का जो समुच्चय लिया है, उसका आधार कौन है? वी है। मतलब जितने भी अवयव है वो वी के अंदर है। ठीक है, यहाँ तक डाउट क्लियर हुआ? तो ऐसा होगा। ठीक है, और यदि ऐसा होगा तो मैं क्या ऐसा नहीं लिख सकता दोस्तों, वी डैश और यहाँ पर लिख दिया मैंने आई, और यहाँ पर लिख रहा हूं मैं दोस्तों A11 V1, फिर यहाँ पर लिख दिया A2 V2, किसी को कोई दिक्कत है क्या? और डॉट 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 प्लस का मैंने यहाँ पर लिख दिया AN1 और V क्या लिख दूंगा दोस्तों? V को N लिख दूंगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? VI लिख दिया। ठीक है, या फिर यहाँ पर VI लिखी है, यहाँ पर डैश लगा दीजिए, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। आई की जगह पर क्या रखेंगे? 1 2 3 इस प्रकार से रखते चले चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2A, V क्या आ जाएगा दोस्तों? तो आप बोलोगे V क्या आ गया? तो V आ जाएगा मेरे भाई 1 की जगह पर क्या आ जाएगा? 2 में चल रहे हैं अपन, है ना, तो पहले 1 आएगा,
फिर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा और v टू आ जाएगा, और इस प्रकार चल रहे हैं, इस प्रकार कहाँ तक जा रहे हैं, तो आप बोलोगे n टू तक जा रहे हैं, और v क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसको भी डैश में ले लीजिए, ठीक है, इसमें डैश में ले रहे हैं, डैश के अवयव ले रहे हैं, इधर डैश के नहीं ले। तो ये क्रम चलता हुआ जा रहा है दोस्तों, ये क्रम क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब ये कहाँ तक बढ़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये बढ़ेगा अपने n तक। ठीक है, कहाँ तक चलेगा दोस्तों, ये डैश में लिख लेना n तक। और यहाँ पर क्या जाएगा, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 1 2 3 इस प्रकार से बढ़ रहा है, तो कहाँ तक बढ़ेगा, n तक बढ़ेगा। और इधर क्या है, 1 1 आ रहा है, तो इधर भी क्या जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, नो चेंज। और फिर प्लस का चिन्ह आ जाएगा, और इधर क्या आएगा, तो आपको पता होना चाहिए 2n आ जाएगा, n 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, n 2, और इधर क्या जाएगा, v2, और यहाँ पर डॉट 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 प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर क्या जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए n आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर क्या जाएगा, तो आप बोलोगे vn आ जाएगा। किसी कोई दिक्कत है क्या, इस प्रकार से नहीं बनेगी, तो आप बोलोगे जी हाँ इस प्रकार से बनेगी। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं साफ करता हूँ, फिर इसका एक मैट्रिक्स बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ लेना। ठीक है, आसानी था, मुश्किल नहीं है अभी तक तो। और कोई चीज समझ में नहीं आती ना, तो आप तुरंत कमेंट कर दिया करो दोस्तों, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये चीज समझ में नहीं आई, तो मैं दोबारा उसको बता दूंगा, दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। अब देखिए, एक मैट्रिक्स बन जाएगा उस फॉर्म में, तो कौन सा मैट्रिक्स किस प्रकार से बनेगा वही मैं आपके लिए बता रहा हूँ। A11 A22 A3 डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक चलेगा, तो N1 तक चलेगा। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, कहाँ तक चलेगा दोस्तों, ये A11 A2 A3 इस प्रकार से बढ़ रहा है, तो कहाँ तक चल रहा है, N तक जा रहा है। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, माफ कीजिएगा 1 आएगा, 1 आएगा, माफ कीजिएगा, और यहाँ पर आएगा 2 A23 आ जाएगा, और डॉट 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 ये कहाँ तक जा रहा है, N2 तक जा रहा है। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये कहाँ तक चलेगा, तो आप बोलोगे N1 तक जाएगा। ये कहाँ तक चलेगा, तो आप बोलोगे N2 तक जाएगा। ये कहाँ तक चलेगा, तो आप बोलोगे N3 तक जाएगा। और ये कहाँ तक चलेगा, तो आप बोलोगे N इंटू N तक जाएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये मैट्रिक्स किसकी बन गई, N इंटू N की बन गई। अब अपन इसी के आधार पर एक न्यूमेरिकल देखेंगे दोस्तों, इससे कहते हैं अपन चेंज ऑफ बेस। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल के आधार पर अपन समझते हैं किस प्रकार से सवाल आएगा और उसको किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, तो मैं एक सवाल लेता हूं दोस्तों, सवाल के आधार पर आपको समझाता हूं। क्वेश्चन है अपने पास कि क्वेश्चन लिख लेना दोस्तों, और बढ़िया क्वेश्चन है, आपका नोट्स का है दोस्तों, हो सकता है मिल जाए। लेट बी के अवयव दे रखे हैं, उसमें एक 0 दे रखा है और कोमा लगा रखा है, और 0 और 1 दे रखा है। इस प्रकार से सवाल आएगा जिस प्रकार से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये दे रखा है दोस्तों, और दे रखा है कि एंड बी डैश के अवयव दे रखा है, मतलब वी डैश और वी लिया था मैंने, तो यहाँ पर 100% वो इसी प्रकार से आपके लिए सवाल देगा, चेंज ऑफ बेस से देगा, तो बी के भी अवयव देगा, बी डैश के भी देगा। बी डैश के 1 2 दे रखे हैं दोस्तों, और दे रखा है 2 और 5। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, इसको देख लेता हूँ। ठीक है, किताब में 2 और 5 ही थे ना, नहीं 3, 1 2 3 थे। ठीक है, और क्वेश्चन था बी द बेस, बी द बेस, बेस के बाद में क्या था, बेस ऑफ वेक्टर, ऑफ वेक्टर। ठीक है, ऑफ वेक्टर स्पीच। ठीक है दोस्तों, और आर से आर स्क्वायर से आर में है, तब उसने क्या रखा है कि चेंज ऑफ बेस। ठीक है, अब एक ऐसे बोल देगा, वो स्पष्ट बोलेगा क्वेश्चन को चेंज ऑफ बेस से कीजिए इस मेथड से। तो अपन इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं दोस्तों, तो देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले तो अपने पास बी का मान क्या दे रखा है, तो आपको पता है ए और 0 दे रखा है, और दूसरा मान क्या दे रखा है, 0,1 दे रखा है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने अभी भी आपके लिए बताया वी डैश पर चलूँ मैं, और V1 पर, तो मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। मतलब मैं पहले तो इस मानों को लिख देता हूँ दोस्तों, फिर बाद की बात करते हैं अपन। यहाँ पर बी डैश का मान क्या है, तो आप बोलोगे ये है दोस्त, और इधर क्या चल रहा है अपने पास 2 और 3 है। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो मान है मेरे पास, आप बोलना चाहिए V1 का मान क्या है, तो आप बोलोगे ये मान है दोस्तों। ठीक है ना, माफ कीजिएगा V1। ठीक है, और V2 का मान क्या है, तो आपको पता होना चाहिए 0 और 1 है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, V-1 का मान क्या है, तो आपको पता होना चाहिए 1,0 है, 3 है। और V- का 2 का मान क्या है, तो 2,3 है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए दोस्तों, मैंने अभी भी आपके लिए बताया, फिर मैं वापस दोहरा रहा हूँ उन्हीं चीजों को, उन्हीं बातों को। ठीक है,
तो वी डैश v1 बराबर मेरे पास क्या चलेगा, तो आपको पता है a1 चलेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या चलेगा, तो आपको पता है v1 चलेगा। अब मेरे पास दो ही अवयव हैं, एक और दो ही दिया है, तो इसलिए मैं कहाँ तक लूंगा, a2 v2 तक लूंगा, ठीक है दोस्तों। अब v डैश का मान क्या है, तो आप बोलोगे a,3 है मेरे भाई, और v1 का मान नहीं दे रखा है, a11 का v1 का मान क्या है, तो आप बोलोगे a,0 है मेरे भाई, और इसका मान क्या है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। v2 का मान क्या है, तो आप बोलोगे 0,1 है, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए दोस्तों, मैं क्या करता हूँ a11, तो मतलब इसको अंदर ले जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या जाएगा a,0 तो चल ही रहा है, यहाँ पर अंदर जाएगा तो a बच जाएगा, ठीक है, ये तो 0 हो ही जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो और दूसरा क्या जाएगा मेरे पास, तो दूसरा मान आ जाएगा, ये कोमा लगा देना, यहाँ पर लगाना चाहो तो ये लगा सकते हैं अपन कोमा, क्योंकि ये तो 0 आ जाएगा ना इसके अंदर जाने पर, तो इसके साथ तो जुड़ेगा नहीं, तुलना करेंगे अभी अपन, है ना, और ये अंदर जाएगा उसके, ये तो 0 हो जाएगा, और ये इसके अंदर जाएगा तो a2 आ जाएगा अपने पास। अब देखिए दोस्तों, a11 का मान क्या गया, तो आप बोलोगे 1 आ गया मेरे भाई, ठीक है, और a2 का मान क्या गया, तो आप बोलोगे 3 आ गया, क्या गया, 3 आ गया। इसकी तुलना इनसे कर लीजिए दोनों पदों की, ठीक है, तो अपने पास ये मान प्राप्त हो गए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है ना। अब देखिए दोस्तों, अब अपन क्या करते हैं, ये तो v1 का निकाल लिया मैंने, अब अपन क्या करते हैं v डैश का निकालते हैं ऐसे, ठीक है, या फिर अपन एक और मान निकाल लेते हैं। देखिए v किसका निकाले, v डैश 2 का निकालते हैं, v डैश 2 का, तो 2 1, और यहाँ पर क्या जाएगा v1, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, और यहाँ पर 2 2 v2 आ जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब v2 का मान क्या है, तो आप बोलोगे कि भैया 2 और 5, इधर बताऊं मैं थोड़ा, ठीक है, इधर दिखेगा नहीं आपको, तो यहाँ पर क्या है 2 और 5, अच्छी बात है, और ये 2 1, यानी कि v1 का मान क्या है, तो आप बोलोगे वापस से कि a,0 है मेरा भाई, और इधर क्या चलेगा, तो इधर a2 आ जाएगा, और v2 का मान क्या है, तो आप बोलोगे 0,1 है, ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और इधर क्या चल रहा है, 5 और 2 चल रहे हैं, इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, और इसको अंदर ले जाएंगे लेकिन ये तो 0 हो जाएगा, तो प्लस के साथ तो नहीं आएगा, कोमा लग जाएगा, कोमा आ गया, फिर इसके बाद में इसको गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा a22 आ जाएगा, 1 से होएगा। अब तुलना कर लीजिए, तो a21 का मान क्या गया 2, और माफ कीजिएगा a22 का मान क्या जाएगा 5, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैट्रिक्स बन गई अपने पास, तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, आप जानते हैं a11 a2 a21 a22, ये क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 22 आ रहा है, लिखा हूं बार बार का मैं 2 2, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, ये मैट्रिक्स बन जाएगी। a11 का मान क्या है, तो आप जानते हैं 1 है, यहाँ पर देख लीजिए 1 है, a2 का मान क्या है, तो आप बोलोगे 3 है, फिर क्या है 2 है, और फिर क्या है 5, ये क्या बन गया अपने पास, एक मैट्रिक्स बन गई। लेकिन उसने क्या बोला है वो देखिए, चेंज ऑफ बेस पूछा है, तो चेंज की इमेज का, ट्रांसलेशन की इमेज का, हेडिंग ही वही थी अपनी, है ना, तो ट्रांसलेशन करेंगे तो इसके ऊपर लगा देना टी, ठीक है, और ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या करते हैं अपन, ट्रांसलेशन पंक्ति को स्तंभ में लिख देते हैं, पंक्ति को स्तंभ में लिख देते हैं, इतना ही चेंज करते हैं, ठीक है। तो अपन ट्रांसलेशन करेंगे ना इसका, तो हो जाएगा अपने पास 1 3, और यहाँ पर हो जाएगा 2 और 5, बस ये आंसर है अपना, ये क्या है दोस्तों, आंसर आ गया अपना। अभी तो आपने क्या किया, v डैश 1 निकाला और v डैश 2 निकाला, अब क्या करेंगे अपन, v को निकालेंगे, डैश वाले को नहीं लेंगे, अब डैश का काम नहीं रहा दोस्तों, अब किसको काम रहा अपने पास, v का काम रहा। तो अब देखिए दोस्तों, अच्छा मैंने सब कुछ साफ कर दिया, ठीक है, देखते हैं, ठीक है ना, तो ये 10 नंबर में या 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। अब क्या निकालेंगे अपन, तो आपको पता होना चाहिए v1 निकालेंगे, ठीक है, अब पहले डैश निकाल लिया, तो अब लिखेंगे v1, और यहाँ पर क्या लिखेंगे v डैश, ठीक है ना, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना दोस्तों, बिल्कुल भी। और v1 का मान क्या था, तो आपको पता होना चाहिए a,0 था, और ये 1 1 आ जाएगा। v डैश का मान क्या था, a,3 था, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है, मुझे तो पता रह गया, लेकिन आपको पता रहना जरूरी है दोस्तों, ठीक है ना, जब भी बात बनेगी दोस्तों, क्योंकि आपको पता रहना, जब इसको अंदर गुणा कर लो तो a1 1 से गुणा होगा, और इधर प्लस का चिन्ह, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 2a1 2, ठीक है, कोमा का चिन्ह। अब इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 3a11, और इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा, और क्या जाएगा 5a21, किसी कोई दिक्कत है क्या, तो आप बोले कि बिल्कुल भी नहीं है। अब देख लीजिए, तुलना कर लीजिए, तो इसके बराबर क्या है 1 है, तो 1 किसके बराबर आ जाएगा, तो आप बोलोगे a11 प्लस का 2a2, इससे समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, कोई बात नहीं, समीकरण बन गए। और यहाँ पर क्या है 0 है, और किसकी तुलना करेंगे उसकी, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों क्या आएगा अपने पास a21, ये समीकरण नंबर 2 आ गई, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए ये तो v1 आया, अब क्या करेंगे अपन v2 निकालेंगे, तो अपने पास क्या जाएगा 2 1 v डैश 1,
और यहाँ पर क्या जाएगा 2 2 वी डैश 2। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका मान क्या है, तो आप बोलोगे 2 और 5, माफ कीजिएगा इसका मान 2 और 5 थोड़ी ना था, माफ कीजिएगा यार, इसका मान है 0 और 1। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर देखिए A21 और V डैश का मान क्या है, तो अभी मैंने आपके लिए बताया V डैश का मान क्या आता है, तो 1 और 3 होता है दोस्त, और इसका मान क्या होता है, तो आपको पता है 2 और 5 होता है। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पर 0 1 आ गया, इसको अंदर गुणा कर दो तो यह 2 1 आ जाएगा, उसको अंदर गुणा कर दो तो 2 से गुणा होएगा तो 2 आ जाएगा, कोमा इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 3A21 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह, इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 5A22 आ जाएगा। इसकी तुलना अलग कर लेंगे, 0 के बराबर होएगी इसकी तुलना A21 प्लस का किसके साथ आ जाएगा 2A22। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और एक समीकरण क्या बन जाएगा A बराबर 3A21 प्लस का 5A22। किसी कोई दिक्कत, इससे समीकरण नंबर 3 दे दीजिए और इसे 4 दे दीजिए, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करते हैं, अपन इन विलोपन विधि द्वारा हल कर लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो इसको समीकरण 3 एक को क्या करते हैं 3 से गुणा कर लेते हैं, 3 से गुणा करने पर इसको पूरी को क्या हो जाएगा 3 प्लस का क्या जाएगा 3A11 प्लस का, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 को 3 से करेंगे 6 और ये 2 आ जाएगा दोस्तों। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर 0 चल रहा है, यहाँ पर क्या है तो 3A11 5A12, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। विलोपन विधि से करते हैं तो क्या होता है चिन्ह चेंज हो जाता है नीचे का, ठीक है। प्लस है तो माइनस माइनस हो जाएगा, ये दोनों माइनस और प्लस कट जाएंगे। यहाँ पर क्या आएगा तो आप बोलोगे 3 ही आएगा, यहाँ पर बड़ी संख्या प्लस की है तो यहाँ पर क्या बच जाएगा A2 बच जाएगा, मतलब ये A12 का मतलब मान कितना आ गया 3 आ गया, इसका मान 3 आया, इसको कहाँ रख दो समीकरण नंबर 1 में रख दो, आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। 1 में रख दो, आप तो रखना चाहो तो 1 में रख दो, चाहो आप दो ये इसमें 1 में रख दो, ठीक है। A2 का मान 1 में रखेंगे तो अपने पास क्या है R बराबर तो 1 चल रहा है, 1 में रख रहा हूँ। और A11 का A11 आ जाएगा प्लस का चिन्ह, यहाँ पर 2 है 2 लिख दीजिए, और A12 का मान कितना है 3 आया तो इंटू 3 लगा दीजिए, और यहाँ पर क्या जाएगा A11, इस 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 जाएंगे, इधर 1 चल रहा है 6 को इधर लाएंगे तो क्या आएगा आपको पता है माइनस की संख्या हो जाएगी, तो मतलब A11 1 माइनस का 6 हो जाएगा, मतलब A11 माइनस का 5 आएगा। क्या आएगा दोस्तों माइनस का 5, मतलब आपको पता चल गया कि A11 का मान माइनस का 5 है और A12 का मान 3 है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे अपन मान लाएंगे वही विलोपन विधि द्वारा। तो अब यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ पर भी अपन ये काम करते हैं 3 से गुणा कर देते हैं, ऊपर वाली संख्या को गुणा कर देते हैं, अपन नीचे वाली को बिल्कुल नहीं करते, ऊपर वाली करते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 को किससे गुणा कर दें, समीकरण नंबर 3 को 3 से गुणा कर रहा हूं मैं, तो 0 को 3 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर क्या आएगा तो आप बोलोगे कि फिर 3A21 आ जाएगा, फिर क्या आएगा तो 6, 2 से 3 को गुणा करेंगे तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। और ये वैसा वैसे आ जाएगी चौथी समीकरण 3A21 प्लस का 5A22, ठीक है। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या होगा चिन्ह चेंज हो जाएगा, विलोपन विधि से कर रहे हैं, ठीक है ना। किसी कोई दिक्कत नहीं। ये समीकरण नंबर आप बना लेना इसे 5 और इसे बना लेना 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों कट गए, यहाँ पर क्या बचा तो आप बोलोगे माइनस का 1 बच गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा तो आप बोलोगे प्लस का A22 बच गया। किसी कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं है ना। तो A22 का मान क्या गया माइनस का 1। अब इसको क्या करते हैं माइनस के 1 को समीकरण नंबर इसमें रख देते हैं, किसमें चौथी में रख देते हैं। तो 1 बराबर क्या चल रहा है A22 का मान रखेंगे तो इसका मान रखेंगे, इसका मान नहीं रखेंगे तो इसको वैसा वैसा लिखेंगे 3A21 को, ठीक है। 3A21 को वैसा प्लस का चिन्ह 5 A22 का मान क्या है माइनस का 1, तो यहाँ पर क्या रख देंगे माइनस का 1, ठीक है। 1 बराबर 3A21 और यहाँ पर माइनस से गुणा होगा तो माइनस को, इसको इधर लिया तो कितना बोलेंगे, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5 और 3A222, ठीक है। और ये दोनों कितने हो गए 6 3A222, ये 3 से 6 कट गए दोस्तों 2 बार। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों A22 का मान कितना आ जाएगा तो आप बोलोगे 2 आ जाएगा भैया, ठीक है। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए दोस्तों A11 का मान आ गया, A2 का मान 3 आ गया, इसका मान माइनस में आया, फिर इस बाद में 21 का मान कितना आया, अरे भैया 21 का मान लाना था ना, क्या लिया है तुम लोग। अच्छा यहाँ पर 21 ही तो चल रहा है, ये 21 ही है दोस्तों, 211 का 22 का मान तो रख दिया 21 ही है, 21 यहाँ पर है और 21 ही यहाँ पर आएगा और 21 ही यहाँ पर आएगा। मेरे से ये गलती हो गई, मुझे माफ कीजिएगा, ये 21, ठीक है। तो 21 का मान और 22 का मान माइनस का 1 है। अब मैं इसकी मैट्रिक्स बना दूं तो आप बोलोगे जी हाँ यहाँ पर बना दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी, 1 1
A12 2 और A22 यहाँ पर 1 आएगा मेरे भाई। ठीक है, ये किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 1 का मान क्या है, तो आप बोलोगे -5, तो -5 रख दीजिए। A2 का मान क्या है, तो आप बोलोगे 3 आया मेरे दोस्त, है ना। और यहाँ पर देखो A2 का मान क्या है, तो आप बोलोगे 2 आ गया मेरे दोस्त। और 2 का मान क्या है, तो -1 आ गया। किसी कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं। अब इसका क्या करना है, ट्रांसलेशन। इसका क्या करना है, मुझे ट्रांसलेशन करना है। तो आप क्या लिख देंगे, अपन इसको विपरीत लिख देते हैं, तो 3 आ जाएगा दोस्तों। और क्या आ जाएगा इधर, 2 -1 हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत है क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। माइनस कॉमन लेना चाहो तो ले लो, माइनस को कॉमन लेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 5 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। फिर ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। और यही अपना क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर। या फिर यहाँ देना चाहो तो दे सकते हो, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो तो फर्स्ट का कर दिया, वही बेहतरीन है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन चेंज ऑफ बेस का आधारित पर सवाल जो आएगा उसको इस प्रकार से करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा आपको, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ठीक है, अगली वीडियो मिलते हैं।